ओम शांति। सभी अव्यक्त फरिश्तों को, प्यारे राजयोग के पथ पर चलने वाले साथियों, श्रेष्ठ सफर के हम सफर, ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलने और उसमें लक्ष्य को हासिल करने, जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति करनी, व्यवहारिक जीवन में सकुशल समझदारी से सफल होने वाली आत्माएं। एक बहुत ही सुंदर बीते हुए कल की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही थी। बाबा की हर बात विशेष है क्योंकि बाबा विशेष है, लेकिन कभी कभी कोई बातें दिल को छू जाती हैं, आपको भी हमें भी। बाबा ने कहा, बच्चे, साइलेंस की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी ताकत है। और एक शब्द बाबा ने कहा था कि बीमारियों को मिटाने की औषधि है, साधन है। तन की बीमारियों को मिटाने के दुनिया में हजारों तरीके निकल गए, चाहे वो टच थेरेपी हो, दूर से हील करने का सिस्टम हो, बहुत कुछ है। आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ और कितने पैथ, संसार भरा पड़ा है। लेकिन मन की बीमारियों को, आत्मा के अंदर जो बीमारियां लग गई हैं, बात तो करते हैं लोग आत्मोन्नति, आध्यात्मिक आदि आदि। क्या सच में कोई दुनिया में ऐसा इंजेक्शन, ऐसी औषधि, ऐसा औषधालय है कहीं? अगर है तो वो आप और हम जानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसको बहुत ही आराम से बाबा कह देते हैं, ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। जब दुनिया के अंदर सारा ही सिस्टम मानसिक लेवल पर चरमराएगा तो पता पड़ेगा इस शब्द की जो वैल्यू है ना, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। तब बाबा के बच्चों को भी, और अभी भी जो लोग एहसास करते हैं वो जानते हैं साइलेंस की ताकत कितनी बड़ी होती है, कितने बड़े बड़े काम होते हैं। तो जैसे हम भोजन का स्वाद जीवा के द्वारा अनुभव करते हैं, आंखों के द्वारा देखने का नजारे का स्वाद, कानों से सुनने का स्वाद, जीवन में अनेक स्वाद हम अनुभूतियों के द्वारा अंदर जीवन में उतारते रहते। तो आइए इस साइलेंस की जो शक्ति है, शांति की शक्ति है, साइलेंस पावर को भी अनुभव करके देखें। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, नो थॉट्स। अगर विचार आए भी तो सुविचार हों, शक्तिशाली हों, शुभकामना और कल्याणकारी वाले हों, विश्व कल्याण का उसमें ताकत समाया हो, ऐसे विचार आए। नेगेटिव, व्यर्थ यानी विकल्प, ये सब हमारे अंदर ना हो संकल्पों में। उसके लिए साइलेंस की शक्ति बहुत काम आती है। अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में, शांति की सागर पिता की याद में इतना डूब जाएं कि साइलेंस की पावर चारों तरफ फैलने लगे। बाबा भी खुश, अपना जीवन भी संतुष्ट। पुरुषार्थी अगर अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं तो वो पुरुषार्थ नहीं है। तो आइए करते हैं दिन में 2, 4, 5 बार ही सही, और विशेषकर अमृत वेले और नुमा शाम इस पीसफुल स्थिति का अनुभव करें और अपनी संकल्प शक्ति से औरों तक भी प्रयोग करके पहुंचाएं। आइए आज बाबा की अव्यक्त मुरली का सार सुनते हैं। और आज बाबा ने जिस विशेष स्थिति की बात की है, हमारे इस राजयोगी जीवन में भी
चार चांद लगाती है। और दुनिया में भी जिस व्यक्ति ने भी इस कला को सीख लिया उसके साथ साथ अनेकों का भला हो गया। कौन सी पावर है वो, कौन सी मानसिक स्थिति है, कौन सा आसन है वो, आइए हम सीखते हैं आज बाबा से वो महामंत्र जिसके सामने दुनिया के सारे यंत्र फीके पड़ जाएं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, हे श्रेष्ठ उच्च कोटि के पुरुषार्थ करने की भावना रखने वालों, आज की मूल्य हम सबके लिए विशेष 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 है, क्योंकि बाबा आया है परम धाम से ब्रह्मा के तन द्वारा हमें विशेष बनाने। आज भी बाबा की जो मेहनत है याद करो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो स्थूल आंसुओं की बात है, मन विभोर हो जाता है भावों से। आज बाबा किस तरफ इशारा दे रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और ऐसा अभ्यास करेंगे कि पांडव भवन में बाबा के समक्ष, डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में, मेडिटेशन हॉल में, आप जब भी पहली बार जहां भी बाबा से मिले हों, अपने आप को उस उपस्थिति में उपस्थिति दर्ज करा लें और फिर बाबा के महावाक्यों का श्रवण करें। आनंद ही नहीं, ये जीवन में आगे बढ़ने की कला है, योगी जीवन में चार चांद लगाने की कला है। तो आइए समय को ज्यादा इधर उधर न ले जाते हुए बाबा की मुरली 5 फरवरी 2023 की अव्यक्त महावाक्य और रिवाइज कोर्स है 9 दिसंबर 1993। इसका हेडलाइन है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। अब इसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति, एक एक शब्द इसको उल्टे तरीके से, अगर सहज सफलता की प्राप्ति करनी है तो आपके जीवन में दृढ़ता हो, और दृढ़ता आएगी आपके मन और बुद्धि की एकाग्रता से। ठीक है ना? एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार की रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। बाबा की भाषा, बाबा का साउंड, बाबा का सीन आपके सामने आना चाहिए। ये थोपड़ा, ये वॉइस नहीं, बाबा के शब्दों के साथ बाबा ही बाबा हो, है ना? क्योंकि खेल तो सारा बाबा का है। कल का एक महावाक्य याद है आपको? अरे ज्ञान तो हमने दिया, बाबा किसी के द्वारा कोई कार्य कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बाबा तो असीमित है, नो बाउंडेशन, कोई वॉल दीवार नहीं है उसके सामने। और कुछ बच्चों में अहंकार आ जाता है तो बाबा कह रहे अरे तुम ज्ञानी बनते हो, अच्छा मुरली बहुत अच्छी चलाई, तो पहले क्यों नहीं चला ली ज्ञान में आने से पहले, है ना? मुरली मीन्स ये बाबा की मुरली, या फिर मुख से जो ईश्वरीय ज्ञान आप दूसरे को सुनाते हो। तो कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकल जाती हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं है। सब ईश्वरीय चमत्कार है, शिव बाबा का कमाल है। सब कुछ करने के बाद बस उसी को समर्पित कर दो अपने इस जीवन की सारी शक्तियों को, सारी प्राप्तियों को। आनंद है, आनंद है। तो आइए आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। आपको अनुभव होता है? सारी दुनिया एक तरफ और बाबा के बच्चे, यानी ये परिवार छोटा सा एक तरफ, छोटी सी ये दुनिया लेकिन बहुत प्यारी है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है ये बच्चे, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गति विधि न्यारी भी है और विशेष भी है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विशेष, विश्व में विशेष आत्माएं हैं। देखो बाबा हमें हमारा सम्मान याद दिला रहा है, हमें हमारी पिछली स्मृतियां याद दिला रहा है। विश्व में विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। आज से संकल्प करें अपने साथ साथ सभी ब्राह्मण आत्माओं को विशेष, ये सब विशेष है, गॉडली सिलेक्शन है, भगवान की पसंद है। हम नापसंद करने वाले कौन होते हैं? अपने से बात करो,
और हम भी उसकी पसंद हैं। इसलिए कुछ जाने क्या, गीत गाते हैं, जाने क्या देखा मुझ में। अरे इतना भी पता नहीं, पता करो क्या खूबी है हमारे अंदर जो उसने देख ली, जो पसंद कर ली, है ना। वो बिना खूबी के तो पसंद नहीं करता, याद रहे। बाबा कहते देखो बच्चे, विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, अब कैसे विशेष है सुनो। एक बीकी के अंदर ये फीलिंग आती है, दुनिया में और कहीं नहीं। लोग करके भी सोचते नहीं कि हमने गलत किया। यहां अगर स्वप्न में भी कोई बात, हल्की स्वप्न भी गलत आ जाए, अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन दिया बाबा ने अपने बच्चों को, याद करो। बाबा कहते बच्चे देखो, हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृत्य, हर आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृत्य यानी कर्म, क्रियाकलाप सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। अपने साथ साथ सभी को, हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो बच्चे बोलो, हर एक अपने आप अपने में यह जिम्मेवारी अनुभव करते हो कि बाप ने हमें कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसा अनुभव करते हो। सारे विश्व का परिवर्तन, सारे विश्व का, किसी ने बहुत सुंदर कहा, जीवन से आलस चला जाए उसकी औषधि दे दो। बोला भाई ऐसी औषधि नहीं बनी, लेकिन एक औषधि है, क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपको मिली है उसको आप निभाने के लिए तत्पर रहो। आप जाके माथे मामला ताको नींद कहाँ, है ना। बाबा कहते सारे विश्व का परिवर्तन, ना कि सिर्फ अपना। देखो, न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो बच्चे, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा बनी रहे, इसमें नंबरवार है। बनी तो रहती है लेकिन नंबरवार है। देखो नंबर क्यों पड़ जाता है, अंतर क्यों पड़ जाता है। कर्म करने के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभव की स्थिति में लाते नहीं। कर्म और धर्म को अलग जोड़ रखा है अभी तक, जबकि बाबा ने कहा कर्म में ही धर्म और धर्म में ही कर्म, इकट्ठा लेके चलो। कार्य क्षेत्र पर ही तो पता पड़ता है आपके व्यवहारिक जीवन का, आप कितने आध्यात्मिक हैं, कितने स्नेही हैं, कितने शीलवान हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, कर्म में अंतर पड़ जाता है। संकल्प चलता है ब्राह्मणों के अंदर, हम विशेष आत्मा हैं, लेकिन अनुभव में नहीं लाते। देखो बच्चे, सुनना जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी, कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बच्चे बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों का महत्व समझो, जानो। एक तो बच्चे स्वयं की वैल्यू को समझो, अपने आप में अपनी कीमत। जो खुद की कीमत नहीं समझता, उसे संसार भी कीमती नजरों से नहीं देखता, याद रहे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, बाबा कहते बच्चे देखो, एक तो स्वयं के महत्व को जानो, दूसरा समय के महत्व को जानो। अनेक प्रकार की स्टोरी दुनिया में बनी हुई है, समय का सारा खेल है ना। तोता मैना बात कर रहे थे, बंदर और बंदरी पेड़ पे बैठे थे, कहते हैं सुना, समय की याद आई वही वाली। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि अरे ये वो समय चल रहा है कि अगर इस तालाब में कोई कूद जाएगा तो प्रिंस बन जाएगा। दोनों ने एक तरफ देखा तो हुआ क्या कि जो बंदर था बोले ऐसा भी कभी होता है क्या, लेकिन बंदरी थी वो कूद पड़ी एकदम से, वो सुंदर कन्या बन के राजकुमार आया, ले आया। बंदर भी कूदा, बाद में समय निकल गया, उसकी टांग टूट गई बेचारे की, है ना। चलो आगे छोड़ो इस बात को, लेकिन ये चीज हमें सिखाती है, समय पर जो आपको टच होता है, जो समय को जानता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, पूरे कल्प में बाबा नहीं आएगा, बाबा नहीं मिलेगा, ये ब्राह्मण परिवार नहीं मिलेगा, ये श्रेष्ठ जीवन हमें जीने की कला कौन सिखाएगा। कहाँ ऐसा समय होगा जो वर्तमान में चल रहा है। अगला जन्म भी मिल गया तो क्या ऐसी बुद्धि होगी जो हम बाबा की तरफ मुड़ सकें। विचार करो।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो स्वयं के महत्व को जानो, दूसरा समय के महत्व को जानो। स्वयं के प्रति तो बहुत जानते हो, अगर किसी से भी पूछेंगे भाई आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो देखो कितनी बातें स्मृति में आती, 1 मिनट के अंदर स्वमान की लिस्ट आ जाती है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में बच्चे अंतर क्यों पड़ जाता है? क्यों? क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते। नॉलेजफुल होना अलग बात है, लेकिन पावरफुल, अनुभवी। देखो बच्चे, सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया, बच्चे कभी भी अपसेट नहीं कर सकती। एक शब्द, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये क्या मतलब है? उस नशे में, उस खुमारी में, उस जिंदा दिली में, उसके अर्थ में टिक करके फिर बोलो भी या नहीं भी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो स्थिति आपकी चारों तरफ ऐसा आभामंडल, वाइब्रेशन का जो सिस्टम है, वातावरण तैयार कर देगी। आप करके देखो तो उसमें नंबर आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट हो तो कोई भी, चाहे कमजोर हमारे अपने संस्कार या कोई आत्माएं, सूक्ष्म या स्थूल, जो भी है, स्थूल शरीर में चाहे सूक्ष्म शरीर वाली, चाहे कोई आत्माएं, चाहे ये प्रकृति, चाहे ये प्रकृति, चाहे वो प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया, ऐसे बच्चों को अपसेट नहीं कर सकती जो सीट पर सेट रहते हैं। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व एक स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो क्या करता रहता है? वो हिलता रहता है, और हिलने की बीमारी होती है। बुजुर्ग अवस्था में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बॉडी का माइंड से। तो ऐसे ही आत्मा का भी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो एक साथ बैठ नहीं सकते, है ना? क्यों भाई? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बहुत आत्माओं को एक सीट पर व एक स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता बच्चे, तो क्या करता रहेगा? हिलता रहेगा ना। आपने देखा हो कई लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका पाँव हिलता रहेगा, हाथ हिलता रहेगा, मतलब बुजुर्ग नहीं, युवा ही है। तो इसका मतलब वो अंदर से अभी स्थिर नहीं है। माइंड स्थिर है तो बॉडी भी स्थिर है, मन का ही तो सारा खेल है ना, पहचान हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तो ऐसे ही मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता ना, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट हो जाएगा। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है, और मन को बिठाने के लिए, देखो बाबा कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, मन को बिठाने के लिए क्या होता है? श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान। जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, स्मृति में होंगे, उतना ही मन बुद्धि की हलचल, चंचलता सब समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची स्थितियों का आसन दिया है, विचार करो, खुद विचार करो। तो बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते हैं। क्या खेल देखते हैं? जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं ना, तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे बचपन का खेल बहुत करते हैं, अभी अभी अच्छी स्थिति और अभी अभी बिल्कुल मिट्टी में, है ना? तो खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहते हैं, भटकते। देखो दिल की बात सुने, अरे सब कुछ जानता है, हमारे इंटरनल में, अंदर में क्या चल रहा है, उस स्थिति को भी जानता है वो, इसीलिए तो वर्णन कर रहा है। बाबा कहते हैं अभी अभी क्या होता है? एकाग्र, बहुत एकाग्र, बिल्कुल कोई आवाज भी तो ऐसे घूर के देखेंगे नहीं, बैठो, और एक जैसे योग हटा और वो फिर सिस्टम खत्म। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो बच्चे इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे, बाकी बातें एक तरफ, इस एकाग्रता की ताकत एक तरफ। और आओ सुनते हैं एकाग्रता से कितने फायदे होने वाले हैं। बाबा ने भगवान वाच
ईश्वरीय सत्ता। दुनिया तो एकाग्रता की बात करती है, मन को एकाग्र करो, और उससे फायदे भी होते हैं। कोई अपनी नाभि में ध्यान लगाता है, कोई पैर के अंगूठे में, कोई सांसों पर, कोई भौहों के बीच में, नाक में है, कोई सामने मोमबत्ती पर, कोई बाहरी प्रकृति में, है ना, कोई त्राटक दीपक जला के। बहुत सारे तरीके हैं वो अपनी ताकत को इकट्ठा करने के। लेकिन अब यहाँ पर दो फायदे हैं। एकाग्रता से आत्मा की शक्ति तो बढ़ती बढ़ती है, स्थिरता आती है, अपने अंदर एक पॉजिटिव परिवर्तन तो आता ही आता है, विचारों में शक्ति आती है। लेकिन हमारी अपनी ताकत के साथ साथ, क्योंकि एकाग्र मन किसके साथ कर रहे हैं? उस परम सत्ता के साथ, परम है ना, सर्वशक्तिमान के साथ। तो एक पिता की ताकत और एक पुत्र की ताकत, तो डबल पावर है। तो हम बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले विश्वास होना चाहिए कि हाँ, वाकई में इन चीजों से ये होता है, और प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। हलचल में खुद भी हिलते हैं, और जो इर्द गिर्द होते हैं वो भी बेचारे हिलते हैं। ये याद रहे, एक बहुत बड़ा वृक्ष अगर हिलेगा तो उस पर जो जितने पशु पक्षी, पशु तो क्या, पक्षी और चिड़ियाएं जो भी हैं, वो बसेरा करने वाली, वो भी घर से बेघर हो जाएंगी। याद रहे इस बात का। बाबा कहते, एकाग्रता की शक्ति से लाभ कितने होते हैं उस बात को समझो, है ना। एकाग्रता की शक्ति बच्चे सहज निर्विघ्न बना देती है। बोलो, बनना चाहते हैं आप सब निर्विघ्न हर प्रकार से? तो आइए करते हैं एकाग्रता का अभ्यास। मन और बुद्धि को बाबा में टिकाने का अभ्यास करें, साइलेंस का अभ्यास करें, और वो वाइब्रेशंस फैलाएं। मुख से कम आत्मिक शक्तियों का प्रयोग ज्यादा करें। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है बच्चे। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है जिनका मन एकाग्र है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही, अब देखो, जो हम ब्राह्मणों को चाहिए, जिसके कारण से अनेक प्रश्न बने रहते हैं, और हम अपने बहन भाइयों से, बड़ों से, निमित्त आत्माओं से, मन एकाग्र कैसे हो, ये कैसे हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, योग नहीं लगता, मतलब बहुत कुछ प्राप्तियां अनुभव में नहीं आती, दृष्टि परिवर्तन नहीं होती। तो सब चीजों की एक औषधि बाबा ने बताई, एकाग्रता। ठीक है, मन की एकाग्रता। सुनो, एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये सदा अनुभूति कराती है। दूसरा, एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बना देती है। बनानी है सहज एक रस, बिल्कुल न कम न ज्यादा। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। और दूसरा सुनो, एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भी सहज बनाती है। सबके प्रति शुभ भावनाएं आपके अंदर अपने आप ही उठने लगेंगी। आगे सुनो, एकाग्रता की शक्ति सर्व के प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः ही बना देती है? तो आइए करें क्या, एकाग्रता का अभ्यास, संकल्प लें। बाबा कहते, एकाग्रता की शक्ति सर्व के प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः ही बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज ही अनुभव कराती है। तो बच्चे बोलो, अभी क्या करना है? बाबा एकाग्रता की शक्ति के प्रति पहले जिज्ञासा तो पैदा करो। योगी जीवन की परिभाषा क्या है? योगी कैसे होते हैं? योगियों के क्या जीवन होता है? आई एम योगी, नॉट आई एम राजयोगी। बाबा के बच्चे, वो योगी सिर्फ अपने लिए नहीं, हम वो योगी हैं जो संसार ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, मनुष्य आत्माओं के साथ साथ पूरी प्रकृति के लिए हमारा ये योग है। तो आइए आज संकल्पित हो जाएं, बाबा आप हमें एकाग्र बनाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अरे रस्सी का जमाना चला गया, बूंद बूंद पानी पत्थर यानी शिला पर पड़ता है, उसमें सुराग कर देता है वो पानी, देखा नहीं है आपने? तो ये अभ्यास जरूरी है। हे अर्जुन, जो मुझे चिरकाल से बसता है, अंत में वही मुझे प्राप्त करता है। क्यों बोलते हो? बाबा कहते हैं, बच्चे तो क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? बोलो, एकाग्रता। क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। डायरी में भी लिख लो और यहां बुद्धि की डायरी में भी।
एकाग्रता स्थित होते तो हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते हो। अनुभूति हो तो उच्च कोटि की, है ना। वो एकाग्रता के आधार पे एकाग्र तो होते हो, लेकिन कभी कुछ वैसी ही अनुभूतियां होती हैं। बाबा कहते हैं तीनों में चक्कर लगाते हो। इतना समर्थ बनो। बाबा आप बनाए और हम क्यों नहीं बने। जो दिल में आग आपके है वही दिल में हमारी भी है। फिर दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को खत्म करेंगे और बन के दिखाएंगे। ऐसा संकल्प बाबा की मुरली सुनते सुनते किया करो। हम नहीं बने तो कौन बनेगा, है ना। बाबा कहते देखो बच्चे, इतना समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो, इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर में चलना शुरू करे। मन भी आपसे पूछकर संकल्प पैदा करे कि मैं क्या सोचूं। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी कभी भी हलचल नहीं आए। मन मालिक को परवश ना बनाए। आत्मा राजा है, मन मंत्री है। तो इतना अपने को शक्तिशाली बनाओ कि मन अपने मालिक यानी राजा को परवश ना बना सके, है ना। नहीं तो ये बड़ा दिक्कत है। मन चंचल मन चंचलित चित चोर, मन के माते नहीं चालिए भाई ये लावत आवत आफत घनघोर, है ना। ऐसे से कहावतें बनी हुई हैं। तो मन को वश करना, संसार को वश करना है। ये छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, भगवान वाच है ये। मन जीते, दुनिया भी कहते हैं, बाबा कहते हैं मन जीतो तो माया जीत लो। मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए एकाग्रता की बात आज बाबा ने हम सबको सिखाई है। देखो बच्चे, परवश आत्मा की निशानी है। जो मन के वश, मन के गुलाम होते हैं, उनकी निशानी क्या है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति करना भी चाहते होंगे तो भी होगी नहीं। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश तो होनी नहीं चाहिए। बाबा के बच्चे हम भी परवश होते तो फिर हमारे में दुनिया में फर्क क्या है। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कारों के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ जानते हो, स्वयं का भाव। तो स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब तो नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है, आत्मिक रूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति, सर्व के प्रति आत्मिक भाव हो। बच्चे जब भी कमजोरी के वश कुछ सोचते हो कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ही ऐसा है, बाबा मैं क्या करूं, है ही ऐसा, हूं ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है। यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। अरे हमारे संस्कार है तो बदलने के लिए तो आए हैं हम यहाँ पर, और बाबा हमारा मददगार है। फिर भी हम कहें नहीं हमारे भाई हमारा तो ऐसा ऐसा, क्या उनको चेंज करो, देवता बनना है ना, लक्ष्य लिया हो चल जो। तो ये कमजोर आत्मा के शब्द हैं। तो जब भी संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है तो अपने श्रेष्ठ स्थिति में, अर्थ में टिक जाओ। स्व का भाव क्या है, अनादि आत्मा है। क्या क्वालिटी है उसकी, आदि में हमारा कैसा स्वभाव था, सृष्टि की आदि में, है ना। और बाबा वही तो बनाने आया है, दिव्य स्वभाव। संस्कार सामने आवे, संस्कार की कोई ऐसी बात आदतों की आए तो क्या सोचो, क्या मुझ विशेष आत्मा के संस्कार हैं। उच्च कोटि, उच्च कुल में भी आजकल बाबा के हिसाब में तो ये सब नहीं आता, लेकिन बाहरी की दुनिया में भी बहुत उच्च क्वालिटी के होते हैं। छोटे मोटे काम नहीं करते, कहते भाई हमारे स्वभाव, हम बड़े रॉयल खानदान के। तो बताओ हम बाबा के बच्चों से बड़ा रॉयल इस दुनिया में कौन होगा, कौन है। देवताओं से बड़ा भी कोई रॉयल्टी वाला है कोई रॉयल नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो, मेरा कहते हो तो बच्चे कमजोर हो जाते हो। वास्तव में ये जो खराब संस्कार है हमारे नहीं है, विकारों की देन है, माया रावण की देन है। हमारे अपने ओरिजिनल संस्कार तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा देखो बच्चे, मेरा मेरा कहते हो तो कमजोर हो जाते हो। मेरा कहने के कारण फिर उसे छोड़ भी नहीं पाते हो, क्योंकि यह नियम है, जहां मेरा मेरा अपनापन होता है तो वहां अधिकार होता है। तो फिर जब संस्कार खराब को मेरा ही बना दिया तो फिर कैसे छोड़ पाएंगे।
भाई उसको अपना संबंधी बना लिया, आओ भगत करते हो उसकी, मेरा मेरा कह के, तो कैसे जाएगा आपको छोड़ के। बाबा कहते फिर अर्जी डालते रहो, बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। अरे छोड़ो तो छूटे ना, है ना भाई, खुद ही पकड़ रखा है जबरदस्ती, खुद ही नहीं छोड़ना चाहते, चिल्ला रहे मुझे छुड़ाओ। बहुत सारी कहानियां बनी इस पे, याद आ गई होंगी आपको। देखो बच्चे योग में बैठते तो रुचि से हैं, बच्चे हैं बैठते भी रुचि से हैं, योग भी करते हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति बनी रहे, उसकी अभी आवश्यकता है। ठीक है, उसकी अभी आवश्यकता है। तो बच्चे करना क्या है, इस बात को अंडरलाइन करो। किस बात को अंडरलाइन करो? है एकाग्रता। लिख लो डायरी में, योगी जीवन का मजा एकाग्रता में है, वरना योगी कहेगा जिसका मन ही एकाग्र ना हो। आप जितना भी बैठो, 4 घंटे किसने आपको, कोई 4 घंटे भी बैठो, लेकिन ये चेक करो कि क्या हमारा तन और मन पूरा एकाग्र रहा। और उस एकाग्रता का आधार है प्रभु प्यार, योगी जीवन से प्यार। योगी जीवन को श्रेष्ठ उच्च कोटि का जब हम मानते हैं और उसे अपनाते हैं जीवन में, एकाग्रता अपने आप बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं तो किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है बच्चे, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता तो गले का हार है। अच्छा, फिर बाबा ने विशेष पार्टियों से मुलाकात की। उड़ती कला में जाने के लिए बच्चे डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे, क्योंकि बोझ वाला तो नीचे आएगा ना, वो हल्की चीज होती वही उड़ पाती है। देखो बच्चे, यहां किसी भी प्रकार का अगर बोझ है अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी भी आत्मा के संपर्क संबंध का कोई भी बोझ है, तो उड़ती कला से हलचल में आ जाएंगे। इसलिए सारे बोझ बाबा को दे दो, खुद हल्के हो जाओ। तीव्र पुरुषार्थी क्या करेंगे? पुरुषार्थ का भी बोझ नहीं, मनोरंजन, मनोरंजन अनुभव करेंगे, मेहनत नहीं, मनोरंजन। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है, या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का भी दिल होता है, कहीं भी लगाओ नहीं हो बच्चे, जरा भी कोई आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। चेक करो, आकर्षण आकर्षित ना करे, आकर्षण ऊपर नहीं ले जाएगा, याद रहे, संपूर्ण स्थिति नहीं आकर्षण बनने देगा। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षित तो नहीं कर रहा है, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण ना हो। बाबा बाबा, ओनली बाबा, बस और कुछ नहीं। सब कुछ तो बाबा ही करता है। पालनहार है, जानी जाननहार है, कृपा विधान है ना। हम बाबा के बने थे। पहला दिन याद करो जब कोर्स किया था, आत्मा का लेसन सीखा था, किस व्यक्ति को देख कर आए थे? बाबा को ना। तो अब बाबा क्यों नहीं, या बाबा के साथ कुछ 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 बैलेंस बनाने में आ गए? नहीं, वही नशा, वही खुमारी, वही जिंदा दिली, वही दरिया दिली, कुछ नहीं। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है, भगवान परिभाषा क्या होती है इस शब्द की? ऐसे नशे में। बाबा कहते बच्चे, सिवाय बाप के कोई भी आकर्षण नहीं हो। ये पांडव क्या समझते हैं? ऐसा तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ना, कितनी बार बने हो, हर 5000 वर्ष के बाद बने हैं ना। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अनेक बार बने हो बच्चे, अनेक बार। कौन कह रहा है? खुद में भरोसा है तो ये दांव लगा ले। अरे यहाँ तो भगवान आया है जिताने के लिए। खुद कमजोर भी सही, लेकिन हमारा साथी बड़ा मजबूत है, कुछ भी करके हमें पास करेगा। हम टिके तो रहें, कम से कम जज्बा तो रखें जीत का। आप ही बने हो या दूसरे बने? आप ही बने हो। कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है आप ही बने हो बच्चे। तो नंबर वार में तो नहीं आना, नंबर 1 में आना है।
ये माताएं क्या करेंगी, नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, बोलो। भाइयों से बात की बाबा ने और माताओं से भी बात की। अच्छा, नंबर 1 चाहे 1 हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है। 1 क्वालिटी में तो बहुत सारी आत्माएं है ना, तो उनमें तो आ सकते हो। सेकंड नंबर में नहीं आना बच्चे, लेना है तो पूरा वर्षा लो। अब आ ही गए हैं बेहद की दुनिया में, तो हद में क्यों अटके। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे। आप बच्चों को पूरा वर्षा लेना है। जो भी सामने बैठे बाबा उनको संबोधित कर रहे हैं, कितना प्यार है एक बाप के हृदय में अपने बच्चों को, सब बच्चों को सम्राटों का सम्राट बनाना चाहता है। बाबा कहते हैं लेकिन आपको पूरा वर्षा लेना है ना। जब खुला भंडार है, अखुट है, तो कम क्यों लें। बेहद है ना बच्चे, बेहद है, खुला भंडार है बाप का, अखुट, जितना लेना चाहो लो। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक हो तो बालक सो मालिक तो होते हैं ना, भगवान के बच्चे तो भगवान की प्रॉपर्टी पर हमारा पूरा पूरा हक है, अधिकार है, अथॉरिटी है। क्या प्रॉपर्टी है उसकी, है? सुख, शांति, शक्तियां, दिव्य गुण, बहुत कुछ। सतयुग तो बहुत पीछे की बात है। वर्तमान में क्या उसके द्वारा हमें वर्षा मिलता है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों से संपन्न बाबा बनाता है। देखो बच्चे, बालक सो मालिक हो तो सभी सदा खुश रहने वाले हो, या थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुख की भी लहर आ जाती है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा मैं बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, एक नेचुरोपैथिक भाई साहब से मिले, बोले क्या जमाना आ गया है, लोग उसमें खीरा भी डालेंगे, ककड़ी भी डालेंगे, आम भी डालेंगे, खरबूजा भी डालेंगे, सारा मिक्स, फिर ऊपर से मसाला भी डालेंगे। सोच रहे सारी विटामिन अंदर जा रहे, भैया कुछ नहीं जा रहा है, वो सब गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं थोड़ा सुख ज्यादा हो गया, थोड़े दुख की भी लहर आ जाए। अरे क्यों आ जाए, 63 जन्म दुखी में तो रहे हो, कहाँ सुख में रहे। अब सुखमय संसार, आनंदमय संसार भगवान देता है, उसी में रहो, दुखों की लहरों में जाने का मन ना करे। बाबा कहते बच्चे दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। संकल्प तो छोड़ो लेकिन स्वप्न भी नहीं। इसको कहा जाता है नंबर 1। नंबर 1 को कभी भी ऐसी लहर नहीं आएगी। मस्त मौला, फकीरी मौलाई क्या कमाल करके दिखाएंगे बच्चे, सभी नंबर 1 बनकर दिखाएंगे ना। बाबा का हर बच्चा राजा बच्चा। अच्छा, तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म एक समान हो, तब कहेंगे बाप समान। दिल्ली वाले हो, वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, जैसा दिल होगा वैसा ही तो शरीर चलेगा। बाबा ने कितनी ऊंचा टाइटल दिया। दिल्ली वालों से बाबा बात कर रहे थे, अरे भाई आप ब्राह्मण परिवार का दिल हो, है पूरे यज्ञ के दिल हो, दिल जैसे धड़केगा वैसे पूरा शरीर चलेगा, है ना। इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हम सबको दी। हाँ भाई, और सभी दिल वाले बच्चों के हैं ये श्रीमत है, कोई जरूरी दिल्ली वालों के लिए नहीं, लेकिन सामने दिल्ली वाले बैठे तो बाबा उनसे बात करें। बाबा कहते बच्चे संकल्प किया और कर्म हुआ, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म एक समान हो, तब कहेंगे बाप समान। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। भगवान वरदान दे रहा है, खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। थैंक यू बाबा, ये पक्का निश्चय है। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं। क्या खुश रहने वाले ही खुश नसीब है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े पेटियों में नोट, बड़े, वो खुश नसीब नहीं। बाबा ने क्या सुनाया, जो सदैव खुश रहते हैं, सच्ची खुशी, सच्चे आनंद में, वही खुश नसीब है। दादी जानकी जी मस्त फकीर हमारे बीच में अभी स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो सेवारत है ना। दादी कहती थी पॉकेट खाली कपड़े सफेद, है विश्व के मालिक। क्या नशा था, क्या गजब का। दुनिया दाल रोटी खाती, योगियों को कोई कमी है क्या। मस्त रहना तो सीखो। बाबा कहते खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। देखो बच्चे, यह पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा भी है जो बाबा बातें बताते हैं।
कच्ची चीज अच्छी लगती है? अरे पक्के को पसंद किया जाता है, तो पूरा ही पक्का रहना। जी बाबा, क्यों नहीं रहेंगे। अच्छा, रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो। बाबा ने शिक्षा दी, शिक्षाओं में भी निचोड़ दिया, सार तंत्र बताया। रोज अमृत वेले पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, मुस्कुराना नहीं छोड़ना, चेहरे पर मासूम वो ना आए, मनहूसपना ना आए, मुस्कुराते रहो, ठाके मार के हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना तो सीखो। है जिंदगी मिली है, ये बार बार नहीं है। कहते ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये संगम का जीवन 5000 साल के बाद मिलेगा, फिर ना मिलेगा दोबारा। रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो, कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना भी है सभी को। आप खुश रहेंगे, आपसे सब खुश रहेंगे। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना बच्चे, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना, और खेल नहीं करना, खुश रहने का खेल करो, खुश रहो, खुशियां बांटो। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली दिव्य आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्व विशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आपको भी बाबा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह, क्या जीवन दिया है उस जीवन दाता ने। हाँ? हर रोज 4 पेज अपने बच्चों के लिए, और वो 4 पेज, अरे एक शब्द जीवन भर के लिए काफी है। कितना बाबा भंडारे भरपूर करता है। अपनी झोलियां जरा संभाल के रखो, भरते जाओ, जब तक संगम चलता है तब तक भरते जाओ, क्योंकि पूरे कल्प का लेखा जोखा है संगम पे। आज वरदानी बाबा का वरदान सुनने से पहले मन में रिवाइज कर लेना, क्या क्या बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या फायदे होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक बाप दूसरा ना कोई, वो स्थिति बनी रहती है ना, और सर्व परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, माया उन पे हावी नहीं होती, हिम्मत नहीं करती, आदि 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 आदि, है ना। एकाग्रता का बल हम सबको विशेष अटेंशन देके थोड़े दिन अभ्यास कर लो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। कठिनाई सारी समाप्त, ये जीवन बहुत हल्का, बहुत सरल लगने लगेगा। थोड़ा ये एकाग्रता का अभ्यास जिसने भी किया, जीवन में चमक आ जाती है, समझ बुद्धि समझदार बन जाती है, बाबा का सुरक्षा कवच जैसे कि पड़ जाता है। लेकिन वो अभ्यास हमें करना पड़ेगा पहले। अचानक ऐसे बाबा कोई गॉड गिफ्ट नहीं दे देगा। आज वरदानी बाबा का वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। देखो बच्चे, भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे स्मृति में, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। स्मृति में ही नहीं रहेगा तो कैसे। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही सदा याद रहें, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो, बांटते चलो, बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, गिफ्ट बांटेंगे, आदि आदि स्थूल चीजों से संपन्न करेंगे सभी को, लेकिन बच्चे उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। मन की तृप्ति स्थूल चीजों से नहीं होती मनुष्य। ऐसी बहुत सारे मिसाल देखे होंगे आपने, जिनके पास सब कुछ है और वो निराश है, हताश है, अपने को कहता है मेरा मन करता है मैं चला जाऊं दुनिया से। कारण क्योंकि मन सुख नहीं है। संसार का सुख है, मन का सुख नहीं है। बाबा कहते देखो बच्चे, तृप्त नहीं हो सकते, आप भाग्य बांटो। कौन सा भाग्य है?
श्रेष्ठ उच्च कोटि का, देव तुल्य बनने का, प्रभु का बनने का, प्रभु की वर्षे का अधिकारी बनने का आप भाग्य बांटो, तो जहां भाग्य है बच्चे वहां सर्व प्राप्तियां हैं, धन धान्य भी हो जाएगा। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते चलो देते चलो देते चलो। गीत तो बहुत अच्छा गाते हैं, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए, इस स्थिति में टिक कर सबको भाग्य बांटते चलो बांटते चलो। स्लोगन, जो एक नामी रहते हैं और एकानामी से चलते हैं, जो एक नामी रहते हैं और इकोनॉमी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं, बस बाबा ही मेरा, और बाबा के द्वारा जो भी चीजें में, स्थूल इकोनॉमी को भी अब ध्यान रखना है, लेकिन अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना। इसलिए बाबा बहुत सूक्ष्मता पर ले जाते हैं, ये जो एक नामी रहते हैं और इकोनॉमी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। आज का स्लोगन है ना। चलिए कल पुनः मिलते हैं आप सभी को बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक प्रभु की यादों में मस्त रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, आनंदित रहें और हर पल हर घड़ी अपनी एकाग्रता पर अटेंशन देते रहें। एकाग्रता को जीवन में बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें। ओम शांति। अपने इस छोटे से भाई की ओर से स्वीकार हो, सेवाधारी की सेवा स्वीकार हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।